अनंत वक्ता कानूनी पिटारा में देखिए क्या है एटीजी। स्वागत है आपका। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल। कानूनी पिटारा के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था क्या है 12A के बारे में जानकारी दिया था। अब बात करते हैं हमारे टैक्स गुरु सीए नरेंद्र अरोड़ा जी से और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है एटीजी और सोसाइटीज, ट्रस्ट, एनजीओ, सामाजिक संगठन इससे क्या क्या फायदा करते हैं और इससे टैक्स पेयर को क्या फायदा मिलता है। वो है सेक्शन 80G। जब कोई संस्था सामाजिक कार्य करती है तो उसको धन की आवश्यकता होती है जो उसे दान के रूप में मिलती है और दान एग्जम्प्ट हो जाए। हमने बताया था कि 12A में छूट मिल जाती है उसकी, लेकिन जो दान दे रहा है उसको भी कोई प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अब उसको प्रोत्साहन कैसे मिले दान देने के लिए, तो उसके लिए सरकार ने सेक्शन 80G लाया। 80G के तहत ये होता है कि जो भी दानदाता है यदि दान देता है किसी भी ऐसी संस्था को जिसके पास 80G का सर्टिफिकेट है, तो जो दान दे रहा है उसको अपने इनकम टैक्स में से छूट मिलती है उसको। अब समस्या क्या है कि 80G का सर्टिफिकेट चाहिए संस्था को, वो संस्था में लेना है। अब संस्था अपने कमिश्नर से अप्लाई करती है, अपने जो चीफ कमिश्नर एग्जम्पशन है कि हमें 80G की आवश्यकता है क्योंकि हम एक बड़ा कार्य करने जा रहे हैं और बड़ा कार्य करने के लिए बड़े धन की आवश्यकता है। और बड़ा धन तभी मिलेगा जब दानदाता को कुछ ना कुछ रियायत, कुछ ना कुछ छूट मिलेगी। तो इसलिए सारे तथ्यों की जानकारी करके, सब चीजों को देख के इनकम टैक्स एग्जम्पशन चीफ कमिश्नर है वो 80G का सर्टिफिकेट एक संस्था को दे देते हैं। अब जो संस्था के पास 80G आ जाता है तब वो जब जिससे भी दान लेना होता है उसको लिखती है कि हमारे पास 80G का सर्टिफिकेट है, यदि आप हमें दान देते हैं तो 80G में छूट मिलेगी। अब ये जो दान दे रहा है जब 80G की छूट लेनी है उसने, तो उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो जो वो दान दे रहा है कैश में नहीं देना है, दान चेक से देना है। अगर आप 2000 से ऊपर का दान दे रहे हैं तो चेक से या RTGS से या पेटीएम वगैरह से देना जरूरी है। आप कैश से दान नहीं दे सकते 2000 से ऊपर। अगर आप 2000 से ऊपर दान देंगे कैश में तो आपको 80G की छूट नहीं मिलेगी। अब आपने और दूसरा आपको उस संस्था से रसीद लेनी है कि मुझे 80G की रसीद लेनी है। अभी तक तो काम चल रहा था रसीद से, लेकिन अब इस वर्ष 2020 से सरकार ने 80G में चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा इसको और चेकिंग के लिए, थोड़ा सा और अच्छे से इसकी कंप्लायंस चेक करने के लिए कोई भी संस्था किसी तरह गड़बड़ ना करे, तो उन्होंने कुछ नियम में परिवर्तन किया है सेक्शन 80G में। वित्त वर्ष 2020 जो आरंभ हुआ है इसमें अब सरकार ने नियम बना दिया है कि जो भी संस्थाएं 80G में रजिस्टर्ड हैं, जो भी दान लेती हैं, वो सभी की सभी सरकार को एक नियत समय में लिस्ट प्रोवाइड करेंगी कि पूरे साल में हमें कितना दान मिला है और किस किस से मिला है, उनका क्या पैन नंबर है, कितना मिला, कितने चेक से मिला या कैश से मिला, तो ये सब उसके अंदर डाल दिया गया है। तो इस संस्था के ऊपर जिम्मेवारी डाल दी है कि वो उसको सरकार को इंटीमेट करे। अब वो समय सीमा निर्धारित की गई है और एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब फॉर्म भी है। अब वो जो ट्रस्ट है वो सरकार को भी इंटीमेशन देनी है और जो रसीद है वो दानदाता को देनी है। अभी तक क्या होता था कि रसीद के बेसिस पे हम छूट ले लेते थे, दानदाता छूट ले लेता था। अब इस वर्ष से ऐसा नहीं होगा। इस वर्ष से क्या होगा कि जो संस्था है वो जो लिस्ट सरकार को भेजेगी उसके ऊपर पैन नंबर डालेगी, तो वो दान की अमाउंट अपने आप पैन में आ जाएगी जिसने दान दिया है। यदि उसके पैन में इनकम टैक्स पोर्टल पे नहीं आई तो छूट नहीं मिलेगी। चाहे भले ही आपके पास रसीद है, आपने दान दिया, रसीद है आपके पास, लेकिन अगर संस्था ने इनकम टैक्स को इंटीमेट नहीं किया है और आपके पैन में नहीं आ रही है वो रसीद, वो अमाउंट, तो आपको छूट नहीं मिलेगी। कोई भी संस्था बनाई जाती है वो समाज के कुछ लोग मिलकर बनाते हैं जी, क्योंकि संस्था कोई व्यक्तिगत तो होती नहीं। संस्था जो भी इनकम टैक्स के नियम है या संस्था के नियम है या ट्रस्ट के नियम है या सोसाइटी एक्ट के नियम है, उसकी पहली कंडीशन ये है कि इससे किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई भी लाभ नहीं होना चाहिए। खासतौर पर जो उसको बनाते हैं, जो वो संस्था को बना रहे हैं, उनमें से या उनके किसी भी रिश्तेदार को किसी भी तरह का
सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी लाभ नहीं पहुंचना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। यदि इसकी वायलेशन होती है तो सर्टिफिकेट ही कैंसिल हो जाता है। तो जब भी कोई संस्था बनेगी, या तो वो ट्रस्ट के रूप में बनेगी जिसमें कम से कम 2 ट्रस्टी होंगे जो रजिस्टर्ड होगी सरकार के पास, या एक सोसाइटी बनेगी जिसके अंदर कम से कम 7 सदस्य होते हैं सोसाइटीज एक्ट के अंदर। तो वो 7 सदस्य रिलेटिव नहीं होने चाहिए। क्या सोसाइटी, ट्रस्ट या एनजीओ के लिए जरूरी होता है कि कुछ समय इन्होंने अपना रन कर लिया हो, इसके बाद एटीजी की सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है, या स्टार्टिंग में ही इस पे? देखिए, पहले तो ऐसा था कि दोनों इकट्ठे मिल जाते थे आपको, 12A और एटीजी, क्योंकि आपने संस्था रजिस्टर करवाई और आपने 2, 4, 6 महीने बाद सरकार को अप्लाई किया। सरकार भी 6 महीने का समय लगाती थी उसको देने के लिए। तो वो 6 महीने में सरकार देखती थी आपने क्या काम किया है। अगर उनको लगता था कि आप काम कर रहे हो तो वो छूट देते थे, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो वो छूट प्रदान नहीं करते और सर्टिफिकेट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन को। अभी जो सेक्शन 12AB आ गया है, इस वर्ष से 12A की बजाय 12AB आ गया है। 12AB में क्या कहा गया है कि आपको जो छूट मिलेगी वो अगले साल से मिलेगी। आपने इस साल एप्लीकेशन लगाई है, इस साल छूट नहीं मिलेगी। इस साल में एप्लीकेशन लगाए, छूट अगले साल से मिलेगी, ताकि आप काम कुछ करते हुए दिखाएंगे। और समय कम कर दिया कि आपको एप्लीकेशन जो है, जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको 1 महीने के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ऐसी व्यवस्था कर दी गई है जो पहले 6 महीने का समय। अब मोटे तौर से ये बताइए कि 12A की परिकल्पना सरकार ने क्यों की एनजीओ सेक्टर में, एनजीओ की? देखिए, क्या होता है कि ये तो जो भी सरकार नियम बनाती है, जो भी कानून बनाती है, वो जनता के हित में, जनता की भावनाओं को देख के बनाया जाता है। भारतवर्ष में जनता की ये तो वर्षों से है कि हमारी परंपराएं, हमने पता नहीं कितने यहाँ पर हमारे देश में कितने मंदिर, कितने धर्मार्थशाला, कितने औषधालय, कितने अस्पताल, कितने मुसाफिर खाना, बहुत कुछ, कितनी गौशालाएं चलती हैं। ये सब संस्थागत रूप से बनाया जाता है ताकि किसी का व्यक्तिगत उसमें कोई लाभ नहीं होता। तो इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि ये भी सरकार की, जो काम सरकार को करना चाहिए वही लोग ये काम करते हैं, तो इनको काम करने में किसी तरह का टैक्स न लगे, उनको पैसा मिले, वो उसी पर्पज में लगे, उसी काम पे लगे जिसके लिए पैसा मिला है। इसके लिए 12AA बनाया गया था, जो अब 12AB बन गया इस साल से। तो इसमें यही है कि जनता की भावनाओं के हिसाब से बनाया गया है। उसमें थोड़ा और इसको पारदर्शिता बढ़ा दी गई है। कोई भी संस्था किसी प्रकार का अनियमितता ना कर पाए उसको थोड़ा टाइट किया गया है। पेनल्टियां लगाई गई हैं। यदि कोई संस्था निर्धारित समय के अंदर यह स्टेटमेंट सरकार के पास फाइल नहीं करती है तो 200 रुपए हर रोज की पेनल्टी का प्रावधान है, 10,000 की पेनल्टी का प्रावधान है, लाख रुपए की पेनल्टी का प्रावधान है। तो इस तरह के काफी सारे प्रावधान आए हैं इस बार, लेकिन वो सब संस्थाओं के ऊपर है ताकि संस्थाएं नियमित रूप से काम करें। जो दानदाता है, जो जिसने दान देना है, उसको तो ये देखना होता है कि संस्था काम कर रही है कि नहीं कर रही है। संस्था काम कर रही है तो दान देने में तो बुराई क्या है, और हमें तो छूट मिल ही रही है। अगर हम दान दे रहे हैं तो हमें तो छूट मिल रही है। बस ध्यान ये रखना है कि दान कैश में नहीं देना। आप आरटीजीएस से पे करें, चेक से पे करें, पेटीएम से पे करें, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड, आजकल डिजिटल मोड सरकार ने इतने सारे दे दिए हैं, भीम से पे करें, किसी भी सरकार ने जो भी आपको डिजिटल मोड दिए हुए हैं किसी से भी करें। 2000 से ऊपर तक कैश देना ही नहीं। अगर आपने दे दिया तो आपको छूट नहीं मिलेगी, ये तय है। हुए पहलुओं और कानून की धाराओं को जानने के लिए अनंत वक्ता टीवी को आज ही सब्सक्राइब करें तथा पास लगी बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।